तो भाइयों फिर से आ गया बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों आज आने वाले दो वीडियोस, जिसमें से पहला ये अपडेट वाला है और इसके बाद ही आएगा मेंस ओपन प्रीचेजिंग का कवर अप। तो आज की पहली अपडेट है भाई हमारे ओलंपिया 2023 212 डिवीजन और उसके विनर को लेकर। एंड फाइनली हमें इस साल एक नया विनर देखने मिले गया 212 डिवीजन में। हालांकि प्रीजजिंग और फाइनल्स तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी इस डिवीजन के निपट गए। एंड पर्सनली ओलंपिया के पहले मुझे इसका ज़रा सा भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस बार कियोन पियर्सन इस साल 212 के ओलंपिया बन जाएंगे। वहीं हमारे जो पिछले साल के ओलंपिया थे 212 डिवीजन के, यानी शॉन क्लैरिडा, वो सेकंड पे चले गए और एंजल कैल्डेरॉन वो आ गए थर्ड पे। फोर्थ पे आए केरित बाजो और फिफ्थ पे आए अहमद अश्कनानी। अब बात करें कियोन की, तो मुझे प्रीजजिंग तक भी कोई स्ट्रांग बिलीफ तो नहीं था कि कियोन जीत सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कियोन का कहना था कि वो इतने बढ़िया और बेटर फिजिक के साथ कभी नहीं दिखे थे जैसा फिजिक वो इस बार स्टेज पे लेके आए। एंड पर्सनली मेरे ख्याल से भी इस बार जजेस ने कहीं ना कहीं कंडीशनिंग के जगह साइज और शेप को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। हालांकि कियोन भी बहुत ज़्यादा कंडीशन थे, बट शॉन क्लैरिडा शायद इस बार अपने रेगुलर वेट से थोड़े हेवी वेट पे आने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने ग्रेनीनेस और अपने हार्डनेस के पीक को हिट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से शायद उनको ये देखने मिला। इवन अभी भी अगर 212 के नज़रिए से देखने जाए और दोनों को अगर कंपेयर करें तो मैं श्योर हूँ कि आप में से बहुत लोग शॉन को ही विनर मानेंगे, बट जजेस के डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होते हैं और उन्होंने जब कियोन को जिताया तो डेफिनेटली कियोन ही विनर है। खासकर कियोन की जैसी शेप आ रही थी वो पूरे लाइनअप में किसी के पास नहीं थी। एंड आई थिंक कि इस बार 212 डिवीजन में भी एक ट्रेंड शुरू हो सकता है अपने वी टेपर एंड स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। एंड अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कियोन पियर्सन को इस साल 212 ओलंपिया जीतने के लिए और खासकर एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर स्टेज पे लाने के लिए। अगली अपडेट भाई हमारे हार्डी शोपैन की तरफ से। हालांकि अभी तक तो उन्होंने प्री जजिंग में भी कम्पीट कर लिया है, बट बात करें अगर उसी प्री जजिंग के कुछ वक्त पहले की, तो जैसा कि मेरा अंदाज़ा था कि हार्डी ने ओलंपिया स्टेज से पहले ही उनका एक फिजिक अपडेट दे दिया, क्योंकि शो के लगभग एक महीने पहले से तो उन्होंने अपडेट्स देने ही बंद कर दिए थे। एंड आई थिंक ये वाला अपडेट हार्डी ने अपने फाइनल वर्कआउट के बाद ही कैप्चर किया होगा। और पर्सनली मुझे हार्डी का ये अपडेट उनके लास्ट टाइम के मुकाबले ज़्यादा कंडीशनड और शेडेड दिख रहा है। इवन साइज भी नो डाउट लास्ट टाइम के मुकाबले तो बड़ी आ ही रही है। अब कुछ बातें उठ रही थी कि क्या इस बार हार्डी अपने फर्स्ट टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे, बट इस अपडेट को देखने के बाद आई थिंक उनके फैंस को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा इस साल हार्डी के ऊपर। बाकी भाई प्री जजिंग कवर अप वीडियो में तो आपको डिटेल्स मिलेंगे ही। अगली अपडेट है भाई सैमसन दादा की तरफ से। अब इनका भी ये अपडेट प्री जजिंग से पहले का ही है, जिसमें कि वो अपने रूम में अपनी फिजिक कंडीशनिंग को शेयर कर रहे हैं। और इस अपडेट को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है, क्योंकि आप एक बार उनके मैसिव साइज और उनके लेग्स को देखो, और सिर्फ साइज ही नहीं बल्कि कंडीशनिंग भी एकदम टॉप लेवल की दिख रही है इनकी। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इस बार वो एक अलग ही पैकेज लाएंगे जो कि आप सबके सामने हाजिर है। हालांकि अब तो पहले जैसा नहीं रहा कि जहां बॉडी बिल्डर्स कॉन्फ्रेंस में ही अपने फिजिक को शो कर देते थे या फिर एक दूसरे से झगड़ पड़ते थे या ताने मारते थे, बल्कि अब तो एकदम सॉफ्ट कॉन्फ्रेंसेस होने शुरू हो गई है। एंड इस साल के लाइनअप के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सैमसन बिगेस्ट बॉडी बिल्डर्स में से ही होने वाले हैं। खासकर माइकल क्रिजो जैसे बॉडी बिल्डर्स जो कि इतने मैसिव साइज लाते हैं, सैमसन भी कहीं ना कहीं उसी साइज के आगे पीछे रहने वाले हैं। बाकी भाई इस फिजिक को देखने के बाद सैमसन अगर इस साल का मिस्टर ओलंपिया जीत भी जाते हैं फिर भी मुझे कोई डिसएग्रीमेंट तो नहीं होने वाला। अगली अपडेट है भाई चार्ल्स ग्रिफिन की तरफ से, और उनका भी ये अपडेट प्री जजिंग से पहले का ही है, जिसमें वो भी अपनी फिजिक को शो कर रहे हैं। वैसे ये भी एक बहुत ही पोटेंशियल बॉडी बिल्डर है, बट इस साल इनके साथ जो पिक्टियर वाला सीन हुआ था कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी भी विजिबल है। अब पता नहीं जजेस इनको इस चीज़ के लिए क्या प्लेसिंग दे सकते हैं या फिर जजेस इसको इग्नोर करेंगे या नहीं। वैसे लास्ट ईयर ये 14th पे आए थे, तो इस साल इनके पास एक मौका तो है टॉप 10 में आने का। इवन अगर पेक्टियर वाले चीज़ को साइड भी करे तो लास्ट ईयर से इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है। खासकर इनका जो वेस्ट है उसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। बाकी भाई फाइनल्स तक तो प्लेसिंग को लेकर कुछ नहीं कह सकते। अगली अपडेट है भाई आर्नोल्ड क्लासिक के ऊपर। अब आर्नोल्ड तो ओलंपिया से कहीं तक पीछे नहीं रहना चाहते, क्योंकि अब उनके तरफ से ये एक नया अनाउंसमेंट आया, क्योंकि अब इस साल यानी 2024 में आर्नोल्ड क्लासिक का जो लाइव स्ट्रीम होगा वो फ्री होगा। क्योंकि भाई इस साल हमने भी देखा कि कैसे ओलंपिया ने अपने पेपर व्यू के रेट्स रखे थे करीब 5600 रुपये। एंड वही आर्नोल्ड स्पोर्ट्स का कहना है कि इतने पैसे देकर सबके लिए तो शोज देखना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए जिससे कि सब शो को देख पाए इसलिए लाइव स्ट्रीम फ्री होगी। एंड पर्सनली भाइयों मैं इस चीज़ के लिए आर्नोल्ड से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस बार कितने ही डाई हार्ड बॉडी बिल्डिंग फैंस होंगे जो ओलंपिया नहीं देख पाए होंगे लाइव, क्योंकि शायद यूएसए में ये उतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं होगा, बट हमारे पास ये एक बहुत ही वैल्यूएबल अमाउंट है जो कि हर कोई चाह के भी खर्च नहीं कर सकता। तो आर्नोल्ड स्पोर्ट्स के इस डिसीजन से मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड आर्नोल्ड ने कहा भी था कि वो बॉडी बिल्डिंग को एक अलग लेवल देंगे, जो कि वो कर भी रहे हैं। तो आर्नोल्ड सही में एक लेजेंड है। अगली अपडेट है भाई ब्रैंडन करी की तरफ से। एंड आखिरकार इनके तरफ से इनके हेल्थ अपडेट को लेकर एक वीडियो आ ही गया, जहाँ की उनका कहना है कि वो एकदम ठीक चल रहे हैं और वो ओलंपिया में भी कम्पीट करेंगे। इवन उनका कहना है कि डॉक्टर ने भी उनको कम्पीट करने का परमिशन दे दिया है।
एंड जो खून की उल्टी वाली बात थी वो कोई सीरियस मैटर नहीं थी, क्योंकि उनका कहना है कि अगर सही में कुछ सीरियस होता तो वो कम्पीट ही नहीं करते, क्योंकि उनके लिए पहले हेल्थ है एंड उसके बाद कंपटीशन, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सोच है। बाकी प्रीजजिंग का वीडियो तो आने ही वाला है। और अच्छी लास्ट अपडेट है भाई स्टीफन मटाला की तरफ से। अब ये हो गए हैं ओलंपिया से बाहर, क्योंकि इनके तरफ से कहना है कि ये अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इस साल कम्पीट नहीं करेंगे। बट उसका जो मेन रीज़न है वो है उनके मदर कहीं ना कहीं बीमार चल रहे हैं। बाकी चाहो तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी स्टोरी को पढ़ सकते हो। एंड भाई बस कुछ देर में ही प्रीजजिंग का वीडियो भी आएगा, तो उसको भी सपोर्ट ज़रूर करना। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।